अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि सर्दियों का सीज़न चल रहा है, सर्दियों के मौसम में मटर का पुलाव बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आज हम बनाएंगे घर के मौजूदा इंग्रेडिएंट से बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा खुशबूदार सा मटर का पुलाव। बस आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है ताकि रेसिपी का कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो। चावल का एक एक दाना खिला खिला बनेगा। बस आपने तमाम टिप्स को फॉलो करते हुए ही पुलाव तैयार करना है। एक पतीले में ऐड करेंगे हम आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म होगा, इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। 2 छोटे साइज़ के तेज़ पत्ते ऐड करेंगे। 1 बड़ी इलायची ऐड करेंगे, 3 छोटी इलायची, 1 चाय के चम्मच के बराबर साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 2 अदद ऐड करेंगे दालचीनी के टुकड़े, आधा चाय के चम्मच के बराबर साबुत काली मिर्चें और 2 से 3 अदद ऐड करेंगे लौंग। इन्हें हम अच्छी तरह से क्रैकल कर लेंगे ऑयल में। फिर हम ऐड करेंगे एक दरमियाने साइज़ का स्लाइस किया हुआ प्याज। प्याज को हमने मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। प्याज का हमने कलर वगैरह चेंज नहीं करना है, जस्ट हमने प्याज का कच्चापन दूर करना है। फिर इसमें हम ऐड करेंगे आधा किलो के बराबर मटर। अब मटर की भी हमने हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। मटर की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 खाने के चम्मच के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 खाने के चम्मच के बराबर ही ऐड करेंगे हरी मिर्च का पेस्ट। अब हम फ्लेम मीडियम कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर हमने इसको अच्छी तरह से कुक कर लेना है ताकि लहसुन अदरक के पेस्ट की अच्छी सी खुशबू आ जाए। मैंने इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। लहसुन अदरक के पेस्ट की अच्छी सी खुशबू आ चुकी है। अब इसमें हम ऐड करेंगे एक दरमियाने साइज़ का स्लाइस किया हुआ टमाटर और 3 अदद ऐड करेंगे सूखी लाल मिर्चें। सूखी लाल मिर्ची से पुलाव का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार आता है। अब टमाटर को हमने सॉफ्ट कर लेना है, अच्छी तरह से इसे हम कुक करेंगे। अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1 चाय के चम्मच के बराबर ऐड करेंगे सूखे धनिए का पाउडर, 1 चाय के चम्मच के बराबर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे और 1 चाय के चम्मच के बराबर नमक। इसमें जस्ट इतने ही सिंपल से स्पाइसेस जाएंगे। अब इसको भी हम अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। मटर को गलाने के लिए हम ऐड करेंगे आधा कप के बराबर पानी और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हल्की आंच पर इसे हम तकरीबन 5 से 8 मिनट के लिए कवर करके कुक करेंगे ताकि मटर अच्छी तरह से कुक हो जाए। 8 मिनट हो चुके हैं, मटर अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। एक दफ़ा इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे चावलों के लिए पानी, हस्बे ज़रूरत ऐड करेंगे। अब इसमें हमने बॉईल आने देना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी स्पेशल सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। जैसे ही इसमें बॉईल आएगा, हम 3 पाव के बराबर ऐड करेंगे चावल। 3 पाव चावलों को मैंने साफ़ कर पहले ही भिगो कर रख दिया था। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मीडियम फ्लेम पर इसकी हमने पकाई कर लेनी है ताकि चावल जितना भी पानी है एब्जॉर्ब कर लें और फूल जाएं। साथ ही मैं ऐड करूँगी 1 खाने के चम्मच के बराबर नमक। नमक आप इस स्टेज पे टेस्ट करके भी ऐड कर सकते हैं और इसे मिक्स करेंगे। अभी रिसेंटली मैंने आपसे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपीज़ शेयर की हैं। अगर आपने वो रेसिपीज़ नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं चावलों ने सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है और चावल अच्छी तरह से फूल चुके हैं। एक दफ़ा इन्हें हम हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। अब हम इसे बिल्कुल हल्की आंच पर 10 से 12 मिनट के लिए दम देंगे। 12 मिनट हो चुके हैं। जो हमारे चावल हैं ये अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। एक दफ़ा इसे हम मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं चावल का एक एक दाना खिला खिला बना है। अब हम इस मज़ेदार से मटर के पुलाव को एक थाल में सर्व करेंगे। अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। इस तरह से इसे हम एक सर्विंग प्लेट में निकालेंगे। आप देख सकते हैं मटर का पुलाव कितना ज़्यादा टेस्टी बना है।
आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।